मैं देख रहा हूं पूरे भारत में सब लोग जानता है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को भगवान परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है और हम लोग भी मनाते हैं, क्योंकि भारत में कोई भी संहार, कोई भी वध और कोई भी वीरता यदि विजयी होती है तो निश्चित ही वह सत्य के मार्ग पर चलती है। लेकिन एक और चीज है कि शक्ति कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं चलती है। कुछ दिनों तक शक्ति सत्य के मार्ग पर चलती है और फिर सत्य के मार्ग से वह भटक जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों हो। अतः शक्ति को अपने आप में सहनशील होना पड़ता है, शक्ति को समझ रखनी पड़ती है। समझ से परे अगर शक्ति कभी भी चली जाए तो निश्चित रूप से वो सत्य के मार्ग से भटक जाती है। जैसे रावण एक प्रकांड विद्वान था, ये सभी जानते हैं। भगवान शिव का उपासक था, ये भी सभी जानते हैं। ब्राह्मण कुल से भी था, ये भी जानते हैं। और सोने की नगरी को रावण बसाया था, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अंतिम समय में उसकी एक बहन शूर्पणखा ने उसको जिद करके भाई प्रेम को आगे बढ़ाकर भावनाओं को चरमोत्कर्ष पर ले जाकर और उसे भटका दिया और तत्पश्चात रावण मार्ग से भटकते चला गया और इतना भटक गया कि अंततः एक वनवासी से उलझ गया। वह समझा नहीं कि ये वनवासी कोई सामान्य वनवासी नहीं है, बल्कि ये स्वयं विष्णु का अवतार है, सर्वशक्तिमान है। और वह वनवासी उस रावण का समूल नष्ट कर दिया। भगवान राम थे। निश्चित ही रूप से ऐसे ही क्षत्रियों में भी सभी क्षत्रिय श्रेष्ठ ही हो ऐसा नहीं है। किसी भी जाति में सभी अच्छे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी जाति में कोई ना कोई कमजोर होता है, कोई ना कोई मजबूत, कोई शारीरिक रूप से कमजोर, कोई बौद्धिक रूप से कमजोर, कोई आर्थिक रूप से कमजोर, क्योंकि एक किसी जाति को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। औसतन क्षत्रिय अच्छे थे, लेकिन उनमें से कुछ क्षत्रियों में इतनी वीरता आ गई, जैसे कि भीष्म पितामह में देखे होंगे आप, कुट कुट कर वीरता थी। अतः भीष्म पितामह ने बनारस के 3 राजकुमारी अंबा, अंबे और अंबालिके को जीत लिया। अब स्त्री को विजयी करने के बाद, स्वयंवर से उठाने के बाद यदि आप उसे सम्मान नहीं देते हैं तो उनको बुरा लगेगा। जीत तो लिए लेकिन विवाह नहीं किए। निश्चित ही रूप से भीष्म पितामह में कुट कुट कर योग्यता थी। स्वयं जब भगवान कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं तो फिर और क्या करना। लेकिन अंततः उनका अंत हुआ। उन्हीं के पीढ़ी अर्जुन ने उनको नुकसान किया। दुर्योधन भी क्षत्रिय कुल का ही था, दुर्योधन का भी अंत हुआ। इसी ढंग से कर्ण तो एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न था, लेकिन कर्ण भी बुराई के साथ था, क्षत्रिय था, फिर भी अंत हुआ। आज परशुराम जयंती पर हम यही कहेंगे कि क्षत्रियों में ऐसे ही कुछ ऐसे थे जो दंभी थे। इसलिए उन दंभी क्षत्रियों को, जो समाज में व्यवस्था को नहीं बना के रखते थे, उनका अंत परशुराम ने किया। अतः इस तिथि पर, इनकी जयंती पर मैं दिल से इन्हें नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो हर कुल में ऐसे जन्म लोग ले, हर परिवार में जन्म ले, जो किसी भी की बुराइयों को रोकने का प्रयास करे। लेकिन यही परशुराम, जब इन्हें लगा कि भगवान शिव के धनुष तोड़े गए हैं और तोड़ने वाला व्यक्ति एक राजकुल से है, यह आंख बबूला हो गया और अपनी समस्त शक्ति लेकर ये जनक के दरबार में पहुंच गए। जनक ने इन्हें रोका, फिर भी नहीं माने और स्वयं राम से उलझ गए
राम के भाई लक्ष्मण की बीच तो तानातनी हो गए, लेकिन राम ने सुलझाया और कहा कि हे मान्यवर, आप ऐसे ही अस्त्र शस्त्र उठाते रहेंगे सभी पर तो कैसे चलेगा? आप में भगवान शिव की आशीर्वाद है, ठीक है, लेकिन उस आशीर्वाद का एक सीमा है। किसी पर हथियार उठा लेंगे तो आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। आपका सम्मान तब होगा जब आप सम्मानित जीवन के लिए प्रयास करेंगे। केवल जाति के आधार पर और शक्ति के आधार पर यदि आप सबों को नुकसान करने लगिएगा तो आपको लक्ष्मण क्या है, इससे भी छोटे छोटे लोग चुनौती देंगे और चुनौतियों के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। परशुराम को ये समझ में आ गई कि बात राम सही कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही राम से माफी मांगा और इस प्रकार वो जंगल चले गए। फिर उन्हें पता चला कि महाभारत काल में दुर्योधन जो है स्त्री का अपमान कर रहा है, कर्ण अपमान कर रहा है, दुशासन अपमान कर रहा है। तो स्वयं वो कृष्ण से मिलते हैं और सुदर्शन चक्र देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, अगर वो समाज में व्यवस्था पैदा करता है, समाज में अस्थिरता पैदा करता है, तो चाहे परशुराम हो, चाहे वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वामना अवतार हो, चाहे वो रामा अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, या बलि प्रथा के खिलाफ चलने वाले स्वयं बुद्ध अवतार हो, ये सभी अवतार जो है भगवान के होते हैं और उस समाज में विधि व्यवस्था के लिए कार्य करता है। लेकिन उन त्योहारों को हमें एक नियंत्रण में मनाना ज्यादा उचित है। जब इन्होंने सभ्यता के लिए काम किया, संस्कृति के लिए काम किया, समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम किया, तो कुछ लोग जो है फेसबुक पर लिख रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, स्टेटस में लगा रहे हैं कि सभी क्षत्रियों का अंत कर दिया है। कई बार अगर एक ही बार सभी क्षत्रियों का अंत कर दिए रहते तो दोबारा क्षत्रिय आते हैं, कहां से आते? और दोबारा मान लीजिए कुछ छुपे हुए रह गए होते तो सर्व क्षत्रांत ये कहते कि एक बार कुछ क्षत्रियों को, दूसरा बार कुछ क्षत्रियों को तो चलता। इन्होंने क्षत्रियों का नहीं, कुछ क्षत्रियों के जो अव्यवहारिक हो चुके थे उससे इन्होंने युद्ध करके सही मार्ग पर लाया। और गुरु का काम भी होता है, जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र लेकर ही किया। एक ध्यान रखेंगे, गुरु जो है लाठी भी चलाता है बच्चों के हाथ पर, ये ब्रह्मन थे। गुरु जो है बच्चों को दंड भी देता है, कान धर के उठक बिठक भी कराता है। तो अगर मार्ग से कोई भी भटक जाए तो उन्होंने 21 बार मार्ग दिखाया था। उन्होंने वध नहीं किया, भावनाओं का वध किया। उन्होंने उनके अव्यवहार का वध किया, उन्होंने उनके उदंडता का वध किया। शरीर का वध अगर किए रहते तो निश्चित रूप से राम से भी युद्ध करते, परशुराम से भी युद्ध करते। लेकिन अभी समाज में उच्छृंखलता दिख रही है। कुछ लोग उनके एक से कंप्यूटर से जो है फोटो बना रहे हैं, वो तलवार लिए हुए, वो ब्रह्मांड को हिलाते हुए, वो धनुष्मान लिए हुए, वो एकदम से यक्ष की तरह पता नहीं क्या करते, शिकारी जंगली की तरह उनका फोटो बना बनाकर एनिमेशन करते हैं। उनका असली रूप यही है। देखिए भगवान शिव की तरह भ्रिकुटी है, क्योंकि ब्राह्मण है तो वैसा होना भी चाहिए। कानों में शिव की तरह कुंडल है, इसी ढंग से रुद्राक्ष है, ऑलरेडी इनके हाथ में त्रिशूल भी है। देखिए मैं थोड़ा छोटा रूप दिखा रहा हूं इनका, और ये मैंने नहीं लिखा है। देखिए परशुराम जयंती, ये ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक है, मैंने स्क्रीन आउट लिया। ये देखिए ऑलरेडी कटा रखे हैं, जिससे जीव जंतुओं का बुरे लोगों से अपनी रक्षा कर सके। धनुष बांध लिए हैं जो दूर स्थित है, इसको कहते हैं शस्त्र, इसको कहते हैं अस्त्र। शस्त्र माने सटा हुआ, नजदीक के जो संहारक है उनको रोक सके, और अस्त्र मतलब होता है फेंक के मारने वाला। तो दूर के जो संहारक हैं, उस समय जंगली जीव जंतु बहुत थे, और इस तरीके से वो हमला जब करते होंगे तो ये रक्षा करते होंगे। और भगवान शिव के शिष्य भी थे, वैसा ही सौम्य रूप है, देवताओं की तरह लग रहा है।
अब ऐसे ऐसे भयानक रूप उनका दिखा दिखा कर वो और समाज से दुश्मनी ले रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, ब्रह्मा हो, भूमिहार हो, या अगर कोई हो। अगर इस टाइप के समाज को व्यवस्थित करने के ऐसे ऐसे फोटो जारी करते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा समाज जो है अब आपके जाति आधार पर श्रेष्ठ कोई नहीं रहा है। धीरे धीरे आपके विरोधियों की संख्या बढ़ेगी। अब ये तो चले गए लेकिन दूसरे आ जाएंगे और वो आपके विरोध में काम करना शुरू कर देंगे। राम ने जिससे लड़ा था वो रावण था, लंका था, बाकी देश के ब्राह्मणों का इज्जत किए थे। कृष्ण ने जिससे अर्जुन को लड़ाया वो उसी के परिवार के, तो दुर्योधन के परिवार का आज कोई इंडिया में नहीं है, लेकिन क्षत्रिय तो हैं। अब आप बड़ी गर्व से लिखते हैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों के दर पर गुजरने वाला, और जानबूझ के टैग कर करके मान लीजिए उनको उकसा रहे हैं, उन पर कुछ लिख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मण कुल के हों तो, चाहे भूमिहार कुल के हों तो, या क्षत्रिय कुल के ही क्यों हों, आप ऐसा टैग करके उनके सेंटिमेंट को डिसऑर्डर कर रहे हैं। और ये लोग जो है एक दिमाग में इस प्रकार के अपने पूर्वजों के अंत के सुनकर वो धीरे से उनके हृदय में दुख पहुंच रही है। राम ने तो कभी ब्राह्मण का अंत नहीं किया, रावण का अंत किया। कृष्ण ने कभी ब्राह्मण का अंत नहीं किया, वो दुर्योधन का अंत किया, कंस का अंत किया, किसी जाति का अंत नहीं किया। ये भी किसी जाति के अंत नहीं किए होंगे, वो उससे सुधारे होंगे। अस्त्र और शस्त्र नहीं, शास्त्र से, शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रयोग किए होंगे, छरी भी मारे होंगे और शास्त्र का दलील भी दिए होंगे। इस ढंग से उन्होंने काम किया। जब आप सोचिए कि स्वयं भगवान राम अकेला रावण से नहीं करे, उनके साथ हनुमान थे, सुग्रीव थे, बाली थे, लक्ष्मण थे, नल थे, नील थे, बहुत सारे थे। यानी यह युद्ध वास्तविक लग रहा कि बहुत सारे राम के सेना में भी बंदरी सेना थी, भालुओं की सेना थी। कृष्ण जी भी जब लड़े हैं, लड़वाए हैं, तो 5 भाई थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे, साथ ही साथ पंचाल नरेश थे, बहुत सारे लोग थे। तो सारे लोग मिलकर युद्ध लड़े, बहुत दिनों तक चला। उसमें दोनों पक्ष का अंत हुआ। राम का देखे कि सबसे प्रिय हनुमान का चेहरा झुकर गया। आप दूसरी तरफ देखे कि लक्ष्मण को शक्तिबान लग गई। इधर देखे कि सबसे प्रिय अर्जुन का अभिमन्यु जो है वो मारा गया, 5 पुत्र काटे गए। इधरों नुकसान हुआ। युद्ध जब भी होगा तो दोनों पक्ष में कुछ न कुछ नुकसान होता है। ये कैसे थे कि एक भी नुकसान नहीं हुआ? न इनका बेटा मरा, न बेटी मरी, न सैनिक मरे, न लोग मरे, क्या बात था? तो निश्चित रूप से ये पुस्तकों के तोड़ मरोड़ की चीजें हैं। इसे विद्वान ब्राह्मणों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया उस टाइप से लोग समाज में लाए, नहीं तो एक दिन आएगा, हम लोग जीवन अब अंतिम चरण में है, जाने वाले हैं हम लोग ऊपर। चिट्ठी आ गई है, बड़ी जल्दी जाएंगे ऊपर। तो कहने का अर्थ है कि समाज में हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि क्लैसिक की चीजों को फैलाया जाए। ऐसी चीजों से वर्ण संघर्ष होगा, जातीय संघर्ष होंगे और धीरे धीरे शुरुआत होती है। आप लोग देखे होंगे कि पवन सिंह के माध्यम से और खेसारी लाल दोनों मजे में हैं, लेकिन दोनों ऐसा संघर्ष करा दिए थे कि गाने गाने झगड़ा हो रहा था। रजपूतान और अहिराम, ये 2 जहर इतने जो है भरे अपने पैसे के लिए, अपने गाना को हिट कराने के लिए। उनके लेखकों ने, उनके सहयोगियों ने कि 3 बच्चे की हत्या हो गई मुबारकपुर में, और तो और कितने जो है घर में आग लग गया। हम लोग तो चश्मदीद है, देखे हुए हैं जाकर कि बहुत बड़ी क्षति हुई समाज की। और आज भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में वैसी अभी लगते हैं, लेकिन बहुत कम हुआ है। अब ईरान राजपूतान खत्म लगभग है। अगर 2-3 साल ऐसे ही नॉर्मल रहा, कोई गाना नहीं बना, तो निश्चित रूप से फिर ध्वनि एक हो जाएंगे, एकताबद्ध रहेंगे। ये देखकर लग रहा है, आज के सुबह से फेसबुक में देख रहा हूँ या कल से देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे एकदम फोटो जारी कर रहा है। पंडित जी लोग अलगे, भूमिहार लोग अलगे और
आश्चर्य हो रहा है, एक तो कि भूमिहार अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ये गलत है, और ब्राह्मण भी भूमिहार से जोड़ते हैं, ये भी गलत है। कभी भूमिहार ब्राह्मण नहीं हो सकते और ब्राह्मण कभी भूमिहार नहीं हो सकते। अगर अपने आप को ब्राह्मण भूमिहार से जोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ब्राह्मणों का पतन हो गया, एक कन्फर्म है। कोई ब्राह्मण अगर कह रहे हैं कि भूमिहार हमारे साथ है, तो सबको साथ लेके चलो ना यार, एक भी क्यों लेकर चलते हो? पूरा भारत तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हें दक्षिणा दे रही है, यानी कहीं ना कहीं तुम कमजोर पड़े हो, तो तुम दूसरे वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तुम्हारे सीधे से स्थिति गिरा रही है। और दूसरी चीज है कि ये लोग भी ब्राह्मणों के नकल करना या भूमिहार होकर आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं कि झूठो खाली कहा जाए मैं भी ब्राह्मण हूं। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भीख मांगने ब्राह्मण है, हम भीख देने वाले ब्राह्मण है। सुने कुछ भूमिहार लोगों को कि कहते हैं कि एक भीख देने वाले हैं, मांगने वाले हैं, हम भीख देने वाले हैं, तो हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। लोग तुमको जूता मारे, तुम मजबूरी में सटे होने के साथ वो जूता मारेंगे, भिखारी ब्राह्मण, शंख बजुआ ब्राह्मण, हम दक्षिणा देने वाले ब्राह्मण। तो लोग क्या हो रहा है देखो। तो ये सारी चीजें समझना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम देख रहे हैं, ब्राह्मणों में भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, भूमिहारों में भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये लोग इस टाइम से शिफ्ट करके चाहे कि हम किसी को दबा के रखें, कोई दबने वाला है आज के डेट में? अगर किसी को ज्ञान से नहीं दबा सको, भावनाओं से नहीं दबा सको, तो तलवार से तो ये 21 बार में दबा ही नहीं सके। आखिर राम आया ना, कृष्ण आया ना, कैसे दबा दिए? तो भावनाओं से दबाते तो दुनिया दब जाती, लेकिन भावनाओं से नहीं दबाए तो कोई दबता नहीं है। इसलिए मेरा कर्मठ निवेदन है, ये बहुत महान संत थे, इनकी जयंती है, इनको कोटि कोटि नमन। और ये हमारे देश के सपूत थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। हम प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा कीजिए कि कम से कम सबको सद्बुद्धि हो, सबको ज्ञान हो, और समाज में जो इस प्रकार के जो खराब आपके तस्वीर पता नहीं कहां से इमिटेट करके लोग दिखा रहे हैं, और उसी तस्वीर से अपने को शान शौकत प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रोक लगे कि उनको थोड़ा सा ज्ञानी प्रकार के फोटो डालें। ये गंदे गंदे फोटो डाल रहे, लंगोटी पहने हुए इतने महान संत का, खून टपकता हुआ तलवार का, गर्दन उतारता हुआ किसी का, बोले ये क्या राक्षस रूप नहीं है? भगवान को कहां रावण पर तीर ताने हुए दिखाया गया है? अर्जुन को कहां दिखाया गया है कि दुर्योधन को लोग बेधे हुए हैं एकदम से? अर्जुन को दिखाया भी जाता है कि भीष्म पितामह के पास हाथ जोड़े हुए, जब तीर से छलनी कर दिए, फिर भी अर्जुन ऐसे बैठे हुए हैं और भीष्म पितामह से माफी मांग रहे हैं। तो ये चित्र निकालो यार, ये सब दिमाग से सब नेट की चीजें चालाकी से जो फोटो डाल दिया है, और आप कंप्यूटर जानते हो, इनिमेटेड करके समाज की इस टाइप की चीजें प्रेजेंट करते हो। सम्मान यहाँ से होता है, जो मजबूत होते हैं वो हमेशा मजबूत रहेंगे, जबरदस्ती के मजबूत बना नहीं जाता। और हमेशा देखा गया है कि उदारता की ही जीत होती है, ज्ञान की ही जीत होता है, सहयोग की जीत होती है, समर्पण की जीत होता है। एक दूसरे को दबाने से जीत न हुई है और न होगी। तो इनके कम से कम जन्म दिवस के दिन इनका अपमान मत करो, एक बेकार का रूप मत दिखाओ। देख कर उनके फेसबुक हम देखे हैं, इतना पलटे हैं, एक भी संत की तरह नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है कि एकदम से क्या बताएं, नाम नहीं दे सकते। लेकिन तुम खुद दिल से सोचना कि तुम मगरूर के तरह जरूर कह रहे हो कि मेरे ये फोटो है, ये और खतरनाक है। छोटे बच्चे को दिखा तो आंख बंद कर ले रहे हैं, और बाकी लोग को क्या शब्द प्रयोग कर रहा है देखते ही ये अंदाजा लगा देना कि देवता का रूप है नहीं, जबकि ये देवता के रूप है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अतः प्लीज मेरा निवेदन है, और किसी को बुरा अगर लग रहा है आपके भावना को, तो लगे, उससे कोई अंतर हमको नहीं पड़ता है। क्योंकि इतने महान आदमी को तुम अगर कसाई की तरह दिखाते हो, इतने महान आदमी को तुम माने क्या कहें, इतने खराब रूप दिखा रहे हो, तुम दोषी हो, हम नहीं। क्योंकि ये महान संत है। और मैं ब्राह्मणों से भी कहूंगा कि आप में ज्यादा गर्मी होती ना, तब मुसलमान नहीं घुस जाते आपके घर में। और भूमिहारों से भी मैं कहूंगा कि आज देश टुकड़ा नहीं हो जाता ढेर गर्मी रहता तो।
देश की रक्षा के लिए पहले निकलो ना, पहले सनातन को बचा ना लो। अपने में लड़ा लड़ा के और इसे करके और बड़ा बनने चले हो, ये एकदम गलत है। अपनी ताकत दिखाना है तो बॉर्डर पर जाओ, अपनी ताकत दिखाना है तो सारे मंदिरों को एकदम रक्षा करके मजबूत करो और बनवाओ। अपनी ताकत दिखाना है तो एक शेड्यूल कास्ट को भी हिम्मत दो, क्यों मुसलमानों के तरफ नहीं मुड़े, ईसाइयों की तरफ नहीं मुड़े। अपनी ताकत दिखाना है तो दलितों को भी अपने साथ जोड़ो, तब अपनी ताकत दिखाओ। ये तो लड़ा लड़ा के कमजोर करके अफगानिस्तान भी बना दिया, लड़ा लड़ा के कमजोर करके पाकिस्तान भी बना दिया, लड़ा लड़ा के कमजोर करके बांग्लादेश भी बना दिया। अब कितना टुकड़ा बनवाओगे? इसलिए प्लीज इस चीज को सीखो यार, ज्ञानी हो। कब तक चाहते हो कि देश खत्म होता रहे और एक दिन सनातन ही समाप्त हो जाए? इस महान आदमी के जन्म दिवस पर मैं तो दिल से प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति में आपकी जैसी शक्ति हो, जो बुराइयों से लड़े और अच्छाइयों को जन्म दे, असत्य से लड़े और सत्य को जन्म दे, जो गरीबों के हितों की रक्षा करे और शक्तिशालियों की शक्ति को एक ज्ञान की दिशा की ओर मोड़े। जय परशुराम जयंती। और देखिए आज ये बड़ी चॉकलेट आए हैं और इस तरीके से बच्चों को सबको बांटे जाएंगे इस जयंती पर, तो सभी बच्चे लोग लीजिए, इसको खाइए। धन्यवाद, नमस्कार।